हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, आज हम करेंगे कार्यपत्रक नंबर 8 कक्षा 4 का विषय हिंदी का। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों से संबंधित वर्ण वाले बॉक्स में रंग भरिए। ठीक है ना। तो जो वर्ण इसमें दे रखे हैं शब्द में, उस रंग के हमको बॉक्स में कलर करना है। तो यहाँ पर देखिए ग म ला, गमला। इसमें 3 वर्ण आए, ग म और ल। तो यहाँ ग पर हमने रंग भर दिया है। और यहाँ पर देखिए अंदर और भी अक्षर दे रखे हैं। ठीक है ना। तो ल और म, इन पे हमको ग म और ला, इनमें हमने भर दिए हैं। फिर दूसरे में दे रखा है यहाँ पर औषधि। तो औ में, स में और धी में हमने रंग भर दिया है। फिर है ढोलक। तो ढोलक में ढो में, ल में और क में रंग भर दिया है। फिर दे रखा है धनुष। ध में, न में और श में, इनमें हमने कलर भर दिया है। तो इस तरह से जो वर्ण इनमें आए हैं उनमें हमको बॉक्स में रंग भरना है। फिर देखिए अगला, देखिए यहाँ पर वर्ग पहेली में से शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो ये वर्ग पहेली है। यहाँ पर हम देख सकते हैं छाता। तो छाता यहाँ लिख देंगे हम, छाता। फिर आगे ढूंढेंगे, इसमें कौन सा वर्ण ढूंढेंगे। जैसे ये हमको दिखाई दे रहा है गमला, तो हम यहाँ लिख देंगे गमला, गमला। फिर आगे देखेंगे, यहाँ बगुला दिखाई दे रहा है शब्द लिखा हुआ, तो बगुला। बगुला के बाद में यहाँ कलम दिखाई दे रहा है, कलम। फिर इसके बाद हमको यहाँ इमली दिखाई दे रहा है, तो इमली। तो इस तरह से हमने इसमें शब्दों को ढूंढ ढूंढ करके यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 2। वाक्यों को पढ़कर अपने सहपाठी या शिक्षक को सुनाइए और रेखांकित शब्दों से नया वाक्य बनाइए। यहाँ पर देखिए पहला वाक्य दे रखा है, धनपाल का मित्र आलोक है। तो यहाँ मित्र शब्द का प्रयोग करते हुए, मित्र के नीचे अंडरलाइन है, इसलिए इसको हमको एक वाक्य में नया वाक्य बना करके देना है, मित्र का जिसमें प्रयोग करना है। तो मैंने लिखा है, मेरा मित्र मेरी मदद करता है। दूसरा है, बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। यहाँ दूर शब्द पे रेखांकित है, तो इससे हमने बनाए हैं, आसमान के तारे हमसे बहुत दूर हैं। दूर का मतलब बहुत दूर, जो हमारे नज़दीक नहीं है, जो हमारे हाथ नहीं आए, वो दूर होती है। तीसरा प्रश्न है, आओ खेलें, चित्र एक शब्द अनेक। यहाँ देखिए, आओ खेलें, चित्र एक शब्द अनेक। आवश्यक सामग्री दे रखी है, कोई एक बड़ा चित्र। निर्देश हैं, सभी बच्चों को 4-4 के समूह में बांटेंगे। चित्र ऐसी जगह पर टांग देंगे जहाँ से सभी बच्चों को आसानी से दिखाई दे। अब शिक्षक प्रत्येक समूह को बारी बारी से चित्र देखकर शब्द बताने के लिए कहेंगे। जो सबसे अधिक शब्द बताएगा वह विजयी कहलाएगा। तो चित्र में से देख करके हमको शब्द ढूंढने हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अपने विद्यालय का नाम का पहला अक्षर लिखिए। तो हमारे विद्यालय का नाम है राजकीय, तो हमने पहला अक्षर लिख दिया रा। राजकीय विद्यालय, तो राजकीय विद्यालय का पहला अक्षर है रा। आज आपने हरे रंग की कौन सी वस्तु देखी है। पीपल का पत्ता। हरे रंग का हमारे विद्यालय में पीपल का पेड़ है, जिसके हरे हरे पीपल के पत्ते हैं, तो हमने पीपल का पत्ता देखा है। अपने समूह के सहपाठियों के नाम लिखिए। तो मेरे समूह में चेतन, मोनिका, सुमन और राहुल ये हैं। ठीक है। अब है 5वां, विलोम शब्द लिखिए। उल्टा का सीधा लिखा हुआ है। दिन का विलोम शब्द क्या होगा, रात। मोटा का पतला, दाएं का बाएं। छठा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 7 की कहानी के आधार पर दीजिए। तो कार्यपत्रक 7 में हमने मोनिका और भावना की एक कहानी पढ़ी थी। देख लीजिए कौन सी कहानी थी, ये वाली कहानी थी। भावना और मोनिका की माँ पक्षियों को दाना खिलाती थी, इसलिए उनके घर में बहुत से पक्षियों ने घोंसला बना रखा था। माँ भावना और मोनिका को पक्षियों के बारे में बताती थी। इस कारण उन दोनों को भी पक्षियों से लगाव हो गया था। बहुत सारे पक्षी वहाँ आकर दाना खाते और पानी पीते। यह सब देखकर भावना और मोनिका को अच्छा लगता था। तो यहाँ पर हमको उत्तर देने प्रश्नों के। छठा प्रश्न है, जिसका पहला है, आपकी छत पर कौन कौन से पक्षी आते हैं। तो बच्चों, हमारी छत पर गौरैया आती है, तोता आता है और कौवा आते हैं। तो आपकी छत पे जो पक्षी आते हैं, मोर भी आ सकता है,
तो आप लिखिए, हमारे यहाँ मोर नहीं आता है इसलिए हमने नहीं लिखा। भावना की बहन का नाम लिखिए, तो ऊपर कहानी में हमने पढ़ा है भावना और मोनिका दोनों बहनें हैं, तो यहाँ मोनिका हमने नाम लिख दिया, यहाँ मोनिका लिख देंगे। यदि आप एक पक्षी बनना चाहते हैं तो कौन सा पक्षी बनते और क्यों? तो हम तोता बनना चाहते हैं, क्योंकि मुझे तोता बहुत पसंद है। ठीक है, इस तरह से ये आपका कार्यपत्रक नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे कार्यपत्रक नंबर 9 को।